अपराधी का सबने साथ दिया है, सब क्यों नहीं मारे जाएंगे? राजा जनक का प्रण जो था ये किसको सुनाया गया? क्या साधुओं को सुनाया गया? राजा जनक का जो प्रण था, बंदियों ने क्या महात्माओं को इस प्रण को सुनाया? बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। सकल माने सभी और महिपाल माने राजा। किसी और को नहीं सुनाया गया। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रणु थाना। राजा जनक का प्रण था और उस प्रण के सहयोग में सभी आए धनुष को तोड़ने के लिए। भूप सहस 10 एकई 12 लगे उठा मन टरे। तो कर्म किसने किया है? राजाओं ने। तो फिर फल किसको मिलेगा? बिल्कुल सीधा उत्तर है। और हमने राजा जनक से ही पूछा है, कहुजन जनक धनुष के तोड़ा। तो जो अपराध कोटि का है दंड से ही तो मिलेगा। भगवान की वाणी है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। शुभ अरे अशुभ कर्म अनुहारी, और ईस देह फल हृदय विचारी। भगवान विचार की ही दंड देते हैं, फल देते हैं। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल, और बुरा किया है, गड़बड़ किया है तो गड़बड़। अब तुम कहते हो कि पंडित जी ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये धनुष टूटा है, ये बात गलत है, ये गड़बड़ है। कारण ये परोपकारी था धनुष। संत महात्मा वृक्ष ये सदैव निरंतर नदी निरंतर परोपकार किया करती है। वृक्ष कदौ न फल भखें, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधन धरा। जब ये परमार्थी हैं तो परमार्थी व्यक्ति को, परमार्थी वस्तु को, परोपकारी व्यक्ति को क्या नष्ट करना, तोड़ना अच्छी बात है? और ये आ गए हमारे आदरणीय भैया शाश्वत धनुष तोड़ने वाला लक्ष्मण कहता है वो ऐसा होगा हम जानते नहीं, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति। अगर हम जानते होते तो क्यों कहते कि वेग दिखाओ? जाने बिन न होए प्रतीति, अब बिन प्रतीत होए नहीं। हम जानेंगे तो उसको मानेंगे, और जब अभी हम जानते ही नहीं तो फिर मानने की बात कैसे आ गई? पहले जानो, पहले पानी पियो छान के, और गुरु करो जान के। तो पहले जानो, आवश्यकता है जानने की। तो मैं जानने आया हूं, क्या मुझे जनाया गया? नहीं जनाया गया, और न मैं जान पा रहा हूं। जब मैं जान जाऊंगा तो मैं उसको मानूंगा, मैं प्रेम करूंगा, मैं संबंध कैसा स्थापित करूंगा ये मुझ पर छोड़ दो। तो राजकुमार सुमित्र नंदन लक्ष्मण, बात प्रसंग ममता का विषय आया था। तुमने कहा ममता नहीं है, श्रद्धा है, भक्ति है। ये वो बिंदु मैंने छोड़ दिया था। अच्छा छोड़ दिया, तो हमने भी छोड़ दिया। कहो हाँ। क्या कहना चाहते? आइए महाराज, एक कहावत फिर आपने सुना दी, बोले पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। ये कहावत तुम्हारी ठीक नहीं है। तो तुम इसको ठीक कर ले। हम ठीक कर रहे हैं। पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। ये गलत है। तभी कहते हैं कि गुरु गुरु रहे चेला शक्कर हुई गई। सुन तो ले वो, पानी पियो छान के। अच्छा मान लो पानी में जहर है, तो भैया चाहे जितना छान लो पानी का,
भाई इसलिए कहते हैं पानी जान करके पीना चाहिए। कैसा है को तो छोटा सा एक उत्तर यहीं पर दे दें। अगर जानकारी, अब रुक जाओ, अपने क्रम में बोल लेना, मैं थोड़ी में उत्तर किए दे रहा हूं। चलो कह लो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और गुरु बनाओ जान के, गुरु बनाओ छान के, और पानी पियो जान के। मान लो भैया अगर गुरु बनाने में छानबीन आपने नहीं की तो फिर इसलिए पानी जान करके पीना चाहिए। और गुरु भी अगर बनाओ तो ऐसे ना बना लो, तो छानबीन बहुत जरूरी है। अब पता नहीं कैसा गुरु मिल जाए। हाँ भाई बिना छाने बना लो तो पता नहीं कैसा मिल जाए। और हाँ छानबीन जरूरी है उसमें भी। हाँ कैसे छनेगा ये देखो, ये ठीक है। गुरु को जाने की छाने, छानो जानो नहीं। नहीं हाँ ये देखो प्रश्न आ गया कि छाने कैसे। हाँ, कैसे छानबीन। आप मान लीजिए अपनी पुत्री का विवाह करते हो तो छानबीन करते हो कि नहीं करते हो? बहुत ऐसा समझाएंगे जो सबकी समझ में आ जाए। विवाह करते हो, सब लोग करते हैं। अभी कहा जाने इनका तो दूर दूर तक कोई ऐसा संबंध नहीं है। लेकिन गुरु छाने नहीं गए। सुनो तो सदगुरु वेद वचन विश्वासा संयम इहन विषय के तो जिसने छाना नहीं है तो बाद में रोया भी है। पूरा वंश का वंश नाश हो गया हमारा। देख लो राजा प्रताप भानु को गुरु बनाया और छानबीन नहीं की, अब विश्वास कर लिया। परिणाम क्या मिला? परिणाम ये मिला कि महाराज राजा को परिवार के सहित निशाचर होना पड़ा। इसलिए जब भी गुरु बनाओ, पता नहीं ब्राह्मण रूप में, संत रूप में, काउ निशाचर के दर्शन हुई जाए। अब भैया संसार में जितना निशाचर छल करता है वो संत वेश में ही करेगा, मुनि वेश में ही करेगा, चाहे जिसको देख लो। राजा प्रताप भानु को छला तो एक महात्मा ने, एक महापुरुष की शक्ति तो एक महात्मा ले गया, वो भी महात्मा रूप में ले गया। एक भगवान का भक्त एक पर्वत लेने जा रहा था, बूटी लोग पहुंच जाएंगे, चरित्र भी वहीं का वहीं बना रहेगा। तो वहां पर भी जब वो निशाचर रोकने के लिए गया तो भैया महात्मा रूप में गया। इसलिए अगर गुरु बनाओ तो गुरु बनाने के पहले, विश्वास करने के पहले छानबीन बहुत जरूरी है। और अगर छानबीन नहीं की तो महाराज फिर बाद में आपका कल्याण होने वाला। इसलिए अब पानी को बहु भैया छान लियो तो अब पानी में कोई विषैला पदार्थ मिला है तो आपके छानने से क्या मतलब है? प्राण तो जाने ही जाने। बेटा थोड़ा जरा इस पर प्रकाश डालो कि जैसे व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दूल्हा वर की खोज में जाए। बिल्कुल ठीक है, तुमने कहा वहां लोग छन्नी लगाते हैं। छन्नी का क्या मतलब? अरे सुनो तो छान कर। हाँ वही है। हम तुम्हारे प्रसंग को तो मानसकार ने एक अर्धाली लिखी है। हाँ। कि यदि ऐसा अनूपा हो, हाँ, जो घर बर कुल हो अनूपा करिए विवाह। यही छानबीन है। अनूपा माने अनूप हो, जिसका घर हाँ और बल हाँ पवित्र हो, हमारे अनुरूप हो, वही है। ध्यान देना। हाँ हमारे करिए विवाह स्वतानुरूपा। तो यहाँ छानने का भाव क्या हुआ? छानने का भाव यह हुआ कि महाराज कुल में किसी प्रकार का कोई कलंक तो नहीं है।
वर हमारी बेटी के अनुरूप है या नहीं है, घर हमारे अनुकूल है या नहीं है, यही मतलब हुआ। जानने में और छानने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जनक ने यही कमी करी अब सुन लो, अब आगे कि छाना नहीं उसने। अब आगे न बढ़ा करके अब इस बात को यहीं रखो, रुको, आगे के उत्तर ले लियो पहले, इसके बाद आगे बढ़ो, है ना। आइए देखिए महाराज, मैंने कहा था कि अपराधी सब है, क्योंकि साथ सबने दिया, तो आपने फिर बात को बदला और बदल करके फिर एक नया नियम लगा दिया। बोले राजाओं ने कर्म किया है इसलिए राजा अपराधी है। चलो इसका उत्तर भी ले लो। आपने कहा कि राजाओं ने कर्म किया, तो क्या भैया सब राजाओं ने कर्म किया? ये आ गए हैं, बढ़िया सुंदर होना चाहिए। नहीं वो तो बढ़िया है भाई, सिद्धांत आपने दिया कि राजाओं ने कर्म किया, तो क्या सब राजाओं ने कर्म किया है क्या? सबने ना, सबने नहीं किया। दो अर्धाली केवल दूंगा, मेरी कोई वार्ता मौखिक नहीं होगी, जो बोलूंगा उसका प्रमाण होगा। महाराज जिस समय राजा जनक के बंदियों ने समाज के मध्य में घोषणा सुनाई, तो बहुत से राजा ऐसे थे जो धनुष तोड़ने के लिए गए। कैसे गए? इसलिए कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। कहना है, क्या कहना है? ओम अरे परिकर बांधे और उठे अकुलाजी। परिकर, बहुत से राजा ऐसे थे कमर बांध करके तैयार हो गए और गए उठा नहीं पाए। अरे भूप सहित जितने भी राजा थे, जितने भी 10,000 राजा गए, एक ही मारा और लगे उठावन तरही ना। भूप सहित 10 एक ही मारा और लगे उठावन पे तरही ना। अच्छा, ये तो वो राजा हो गए। देखो, समाज में थोड़े लोग हैं, हमारी तुम्हारी वार्ता भी बिल्कुल थोड़ी है। और कुछ राजा ऐसे हैं महाराज जो उठे ही नहीं, आसन से नहीं उठे। आपने कहा सब राजाओं ने कर्म किया है, तर्क वही है मेरा। बहुत से राजा ऐसे हैं जो गए ही नहीं, उनके लिए सिद्धांत है जिनके कछु विचार मन माही, तो चाप समीप महीप न जाए। तो द्वीप द्वीप के भूपति नाना आज सुन जो हम प्रण उठाना। क्या सुनकर आए? प्रण। और राजा जनक का प्रण क्या था? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही। पूरा ये नहीं कहा कि तुम्हें हम नहीं कह रहे, तुमसे कह रहे। राज समाज आज जही तोरा। और एक को नहीं सुनाया गया, सबको सुना गया। बंदियों ने जब सुनाया, बोली बंदी वचन पर सुनमु सकल महिपाल। सकल माने सभी। तो हमारी बात हो गई ना। तो महाराज बात कर्म की थी भाई, जहां तर्क है वहां तो आओ कम से कम। ये कर्म के लिए ही आए थे। तो कर्म किया तो नहीं भाई, आए थे विषय अलग हो गया भाई। किसी को मारने जाओ
और भैया मारो ना तो क्या कोई दोष लगेगा? तो फिर जाओ कहीं। हाँ जाओ। देखो अब जब ऐसे भाव हैं तो अपने अपने घर में रहो। अब देखो बात वहां ये है, गए क्यों? देखो ऐसा नहीं है। राजाओं के यही तो है कि अपराधी का जो साथ देता है वो भी अपराधी। देखो, बात ये नहीं है। हाँ। देखो राजाओं के लिए ये प्रण है। राजाओं देखो भैया सुन तो लियो, बढ़िया है। परशुराम जी की बात बिल्कुल सही है, तुम परेशान ना हो, लेकिन सुन लियो। राजा आ गए मान लो और कर्म नहीं किया, भाई निमंत्रण में आ गए, ये बात अरे पता है भाई आए तो निमंत्रण में हो ना। लोगों को पता है। हाँ। लोगों को पता है और उसका प्रमाण भी हमने दिया। अब ऐसा निमंत्रण थोड़ी दिया था कि भोजन करने आना है तुम्हें, है ना। और देखिए उसका आगे जब सिद्धांत पढ़ोगे उत्तर निकलेगा। देखो यहां जो राजा धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए उन्हीं राजाओं के लिए प्रमाणित भी किया गया है। बोले साधु भूप सुन मानी, उन्हीं राजाओं को कर्म के अनुसार साधु कहा गया है। और जो राजा जिन राजाओं ने कर्म किया उन्हें दुष्ट कहा गया है। तो बात यहां जो तर्क चल रहा है, देखो तर्क का जो कार्य होता है वो बड़ा महीन होता है ना। उसके लिए बहुत पैनी बुद्धि चाहिए। बात ये है महात्मा जी ने कहा था कि सभी राजाओं ने कर्म किया, तर्क यहां है। और मैंने कहा कि सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया, और मैंने उसका प्रमाण दिया कि सब राजाओं ने कर्म नहीं किया। उसके लिए दो अदाली मैंने पढ़ी है मानस की कि कुछ राजा तोड़ने गए, उन्होंने कर्म किया, और कुछ राजा अपने आसन से उठे नहीं है, उन्होंने कर्म नहीं किया। और जब कर्म नहीं किया तो आपका जो निर्णय है वो कर्म के माध्यम पर है। कर्म प्रधान और विश्व रुचि राखा, और जो जस करिए सो तस फल। तो सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया, और जब सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया तो फिर सब राजाओं को मारने का निर्णय आपने क्यों लिया? तर्क यहां होना चाहिए, है ना। और देखो रही बात भाव पक्ष की बात है आप लोगों की, निमंत्रण में आए, भोजन किया कि नहीं किया हमें पता नहीं। अरे तुम्हें तो कोई भोजन वाला निमंत्रण थोड़ी दिया था राजा जनक ने, है ना। तो यहाँ जो तुम ऐसा न कहो, लोग कहें लेकिन तुम ऐसा न कहो कि भोजन वाला नहीं है। अब देखो एक और बात यहाँ पर है, करी भोजन मुनि बरि विज्ञानी। विश्वामित्र जी भोजन नहीं, पहले भोजन। करी भोजन मुनि बरि विज्ञानी, और कहने लगे कछु कथा पुरानी। भोजन की भी व्यवस्था राजा जनक ने कराई, अति सुंदर कराई। अब कुछ लोग आते हैं तो प्रेम मत खाते हैं, और कुछ ऐंठन में बने रहते हैं तो वैसा लौट जाते हैं। अच्छा तो लेकिन आए निमंत्रण में। अच्छा देखना उत्तर यहीं पर है। आपने कहा कुछ लोग ऐंठन में बने रहते हैं, तो भैया जो ऐंठन में बना रहेगा क्या वो साधु होगा? भाई जो ऐंठन में बना रहेगा तो वो साधु नहीं होगा। हाय अच्छा वो भी साधु है। हाँ सुनो। अच्छा जो ऐंठन में चंदन सुनो तो, चंदन साधु है। चंदन विश्वव्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, और चंदन में अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो क्या असाधु हो जाए? अति संघर्षण जो करी कोई, तो अनली प्रगटे चंदन ते होई। लेकिन ताते सुरशीशन चढ़त, लेकिन उसमें भी अंतर है, अपनी पद पर है। उसमें भी अंतर है। चंदन से भले ही अग्नि उत्पन्न हो जाए, लेकिन उस अग्नि से किसी का विनाश नहीं होगा। चंदन से अग्नि प्रज्वलित होती है तो क्या उस अग्नि से विनाश होता है?
बस यही सिद्धांत संत और साधु का है। संत के द्वारा, साधु के द्वारा किसी का अनहित नहीं होगा, अनाचार नहीं होगा। जैसे साधु का स्वभाव क्या है और दुष्ट का स्वभाव क्या है। और देखो यहां कर्म के माध्यम से ही साधु और दुष्ट निकाले गए हैं। राजा सब आए, सब राजा आए। और देखो भैया, जिसके लिए ये प्रण था तो वो प्रण सुन करके आया है, जिसके लिए स्वयंवर है वो स्वयंवर सुन करके आ गया, जिसके लिए धनुष यज्ञ है वो यज्ञ सुन करके आ गया। सब सुन करके आए। तुम आए हो तो सुन के आए हो, आए सब सुन करके। मुनियों के लिए यज्ञ है तो वो यज्ञ सुन करके आ गए। हमारे लिए स्वयंवर है, हम स्वयंवर सुन करके आ गए। राजाओं के लिए प्रण है तो राजा प्रण सुन करके आ गए। जिसके लिए जो है वो सुन करके आ गया। लेकिन जब अपराध का कोई धरातल बनेगा तो महाराज उसके लिए कर्म बहुत जरूरी है। अगर कर्म नहीं किया गया है तो फिर न्यायाधीश के द्वारा आप पर कोई दंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आपने कहा था सभी राजाओं ने कर्म किया है, तो मैंने तर्क लगाया था कि सब राजाओं ने कर्म नहीं किया। और जब सब राजाओं ने कर्म नहीं किया तो फिर आपका जो निर्णय है ये भी ठीक नहीं है ना। तो इसलिए मैंने ये बात रखी थी। और निर्णय भी ठीक नहीं है और तुम्हारी दृष्टि में भगवान परशुराम भी ठीक नहीं है। लड़का हो तुम? भगवान परशुराम? हाँ भगवान। अच्छा भगवान हो तुम। गौतम जाबाली व्यास वाल्मीकि वामदेव, कपिल कराग्र से महान ब्रह्म ज्ञानी थे, नारद से संत सती सावित्री, गायत्री सी जहां देखो हरिश्चंद्र जैसे, जहां देखो राजा हरिश्चंद्र जैसे महान दानी थे। ये वो अजनाब रस हैं और उस अजनाब रस के हम भगवान। हम कौन? भगवान। तो मैं लक्षण तो दिखने चाहिए। भगवान किसे कहते हैं? भगवान के पास 6 लक्षण होते हैं, है ना। मैं लोगों को पहुंचाए काई भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। अब 6 ऐश्वर्यों में आपके पास में कौन कौन सा ऐश्वर्य है? तो हमें तो यह को नहीं दिखाई पड़ रहा। तो कैसे मान लेगी आप भगवान हो? भाई कैसे मान लेगी भगवान? दूसरी बात नहीं, दूसरी नहीं, पहली पर। दूसरी बात प्रभु जाने ही, अगर भगवान मान भी लिया जाए तो प्रभु जाने ही सब विनय जनाए। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। भगवान को क्या नहीं पता?